मेरा नाम डॉक्टर वसीम जमालवी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सिविल हॉस्पिटल कराची में। एडिशनली मैं इजरार हूँ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का और एक्स कन्वीनर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन कराची चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ का मौका देने का आप लोग की तरफ से, जैनेक्स फार्मा की तरफ से, कि मैं जो हूँ आपको थोड़ा सा अपना व्यूज़ बता सकूँ इस मामले में कि माँ के दूध कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो जो है बच्चे को दिया जाए, अपने नॉर्मल दूध बच्चे को माँ फ़ौरन शुरू करे। देखिए, बात तो शुरू होती है कुरान से कि कुरान में ही सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया है कि और माएँ अपने बच्चों को दो साल तक दूध पिलाएं। पहली बात तो यहीं पे शुरू होती है और बीइंग अ मुस्लिम हम सब जानते हैं कि हमारे लिए इससे ज़्यादा अहमियत और कुछ भी नहीं है। अब इसको देखते हुए अगर हम देखें, ये तो हो गया एक रिलीजियस बात, लेकिन अगर हम मेडिकली इसको साथ में मिला के देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंस ने साबित की हैं कि ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छा है। जैसे माँ का दूध पैदा होते ही फ़ौरन पिलाना चाहिए। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी थ्योरीज के पर देखा गया था। तो फ़ौरन पिलाने से बेशुमार फ़वाइद हैं। उसमें जो बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें से एक फ़ायदा जो है वो ये है कि पैदा होने के बाद बच्चे को अगर माँ का दूध फ़ौरन शुरू किया जाए तो उसमें उसको माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं। जब वो एंटीबॉडीज़ माँ के से दूध से बच्चे में जाती हैं तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती चली जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बाद में होनी होती हैं, जो कि माँ का दूध पिलाने से नहीं होती, जिसमें ख़ास तौर पे जो कुछ बीमारियां हैं, जिसमें बच्चों का कैंसर है, एस्थमा है और भी एलर्जी की बीमारियाँ हैं जो इन बच्चों को नहीं होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और शुरू से माँ का दूध पीते हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि माँ अपना दूध पिलाए और सिर्फ अपना ही दूध पिलाए, ऊपर से कोई और चीज़ ना दी जाए उसको 6 महीने की उम्र तक। 6 महीने की उम्र शुरू में जब ये दूध पिलाना शुरू करते हैं तो फिर उसमें जो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत आना शुरू होती है। और शुरू के जो 3 दिन का जो दूध होता है, जो उमूमन हमारे यहाँ बाज़ फैमिलीज़ में ट्रेडिशनली इसको ज़ाया कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई गलत है। शुरू के जो 3 दिन का दूध है, जिसको कि हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये दूध पिलाने से बच्चे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टेमिना आता है और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत तेज़ी से आती है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम शुरू के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और उसके अलावा कोई और चीज़ ना दें तो हम बेशुमार दूसरी चीज़ों से भी बच जाते हैं। देखिए, आजकल की सिचुएशन में ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम जो है ऐसे बच्चों को, जो नौज़ायदा बच्चा है जिसकी माँ कोविड पॉजिटिव है, तो उसको दूध पिलाएं या ना पिलाएं। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और होती भी जा रही हैं और ये चीज़ देखा गया है कि ये इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिट नहीं होता है। वर्टिकल ट्रांसमिट मतलब कि माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान ये बच्चे को नहीं लगता है। हाँ, उसके बाद मिस हैंडलिंग अगर कुछ हो, कुछ और वजह हो, तो ये लगने के चांसेस हैं, जैसा कि अभी तक देखा गया है कि बहुत कम है इसका रेशियो। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे बच्चों को हम कैसे हैंडल करें। क्या हम इसको माँ से दूर कर दें और माँ का दूध ना पिलाएं? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। माँ के दूध में देखा गया है कि ये जरासीम बिल्कुल मौजूद नहीं है और माँ का दूध बिल्कुल सेफ़ है। उसी तरह से ऐसी माँ का जो कि कोविड निगेटिव है, जैसे वो पिला सकती है, ऐसे ये वाली माँ भी अपना दूध पिला सकती है। हाँ, कुछ शराइत हैं इसमें, कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। माँ वो अपने चेहरे को ढाँक के रखेगी, फेस मास्क लगाएगी, ठीक, हाथ को वॉश करेगी और प्रॉपर जो है, अगर उसने खांसी या नज़ला है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है चेहरे को ढाँक के रखेगी, मास्क लगाएगी, वॉशिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी और बच्चे को दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया जाएगा ताकि इस बीमारी से बचने का सिलसिला रहे।
देखिए, सवाल एक तरह से तो बेहतर है, अच्छा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको अदर वे अराउंड भी देखें तो दूसरी तरफ से आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो पॉवर्टी लेवल है ये बहुत ख़राब पोजीशन पे पहुँच गया है। लॉकडाउन की सिचुएशन में और थोड़े से बुरे हालात हैं। अगर ऐसी सूरत में हम ये बोलते हैं कि जी बहुत अच्छी डाइट दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, एक नॉर्मल एवरेज बैलेंस डाइट, जिसमें देखिए माँ के दूध में 80% से ज़्यादा पानी होता है, जो कि अगर माँ को पानी बहुत पीना है, ठीक है। एंड नॉर्मल फूड जो कि घर में अवेलेबल है, उस नॉर्मल फूड में आप उसको देना है। हाँ, ये है कि कोई रेडीमेड चीज़ें, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आप नॉर्मल प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ओके फाइन, फल ले लीजिए, दूध ले सकते हैं, ताज़े फल का जूस ले सकते हैं। इफ़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अफोर्डेबिलिटी, कि जितना आप कर सकते हैं ओके फाइन करें, वरना एक नॉर्मल घर की बैलेंस डाइट काफ़ी है कि माँ का दूध जो है इतना सफिशिएंट होगा और इतना होगा कि वो बच्चे को 6 महीने तक किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जहाँ तक नंबर का ताल्लुक है कि कितना नंबर है, तो एग्जैक्ट फिगर तो अभी तक शो नहीं हुई है और पूरी दुनिया से अभी तक नहीं है। डिफरेंट जगहों से डिफरेंट छोटी छोटी स्टडीज़ आ रही हैं बच्चों की, बच्चों में ये ज़्यादा नहीं है। इसमें जो रेशियो देखा गया है अब तक, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं इस डिसीज़ के, जैसे एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। एसिम्प्टोमेटिक का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 60%। माइल्ड सिम्टम जो है वो 30% तक है, मॉडरेट 5 to 6% है, और सीवियर कंडीशन जो है ये 2 to 5% के दरमियान है इन डिफरेंट स्टडीज़। कुछ स्टडीज़ कहती हैं 2% है, कुछ 3% है, डिफरेंट स्टडीज़ अपनी अपनी जगह कहती हैं। जहाँ तक इनकी मॉर्टेलिटी का ताल्लुक है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बच्चों में मॉर्टेलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसे बच्चे जो हैं, ये ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एसिम्प्टोमेटिक वाले बच्चे जो हैं ये ज़्यादातर इस तरह के होते हैं जिनमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं या माइल्ड सिम्टम होते हैं। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो इस वजह से बहुत सुकून से रिकवर कर जाते हैं, और बहुत कम बच्चे जो हैं ये मॉडरेट और सीवियर कंडीशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे कि इनको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें कि हाई डेंसिटी यूनिट है या आईसीयू केयर है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत कम है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉर्टेलिटी और इन बच्चों की कम है। देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि अगर हम कंपेयर करें बड़ों से और बच्चों में कि उनके इम्यून सिस्टम में कोई डिफरेंस है, तो अभी तक इस पे कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर नहीं हो सकी है कि हम जिस पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि जी इम्यून सिस्टम बच्चों का बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। तो ऐसा अभी तक किसी स्टडी में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं हुई है कि बच्चों में ये क्यों हो रहा है। लेकिन अल्लाह का ये बहुत शुक्र बहुत है कि हाँ, बच्चों में ये चीज़ है कम, और इसको जो है इसकी मॉर्टेलिटी, इसकी मॉर्बिडिटी, इसका प्रिवेलेंस, सब चीज़ें बच्चों में कम है। मे भी हो सकता है कि वक्त आने के साथ, वक्त आगे बढ़ने के साथ हमें ये पता चले कि हो सकता है कि इसमें बच्चों की इम्यूनिटी का बहुत शुमार हो, और ऐसे बच्चे, कुछ चीज़ें और भी देखी गई हैं, कुछ और स्टडीज़ भी आई हैं कि कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी है कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो कि जिन बच्चों को, जिन ऐसे ममालिक जहाँ पर बच्चों को वो वैक्सीन लगी हुई है, ख़ासतौर पर मैं BCG की बात करूँगा, तो उन जगहों पर और देखा गया है कि इसका प्रिवेलेंस और मज़ीद कम है। एक चीज़ मैं आपके व्यूअर के लिए और ये चीज़ जिसका फ़ायदा लेते हुए जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एडिशनली आपके सवाल से हटके, कि हमारे यहाँ जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो कम हो गई है काफ़ी। रूटीन वैक्सीनेशन के कम होने की वजह से जो है हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में हमारे पास वो बीमारियाँ जो कि वैक्सीन से जिनको हम बचा सकते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाए, जिसमें ख़ास तौर पे मिज़ल्स और पोलियो है, कि जिनकी कि वैक्सीन आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो रूटीन वैक्सीनेशन है और इम्यूनाइजेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। तो मेरा ख़ास रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स से और पैगाम है आपके व्यूअर्स को कि इस चीज़ से बचते हुए कि आप प्रॉपरली अपने बच्चे को लेके जाएँ, आप ठीक है हैंड वॉशिंग करें, आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्रॉपर उसके जितना दूसरी चीज़ों से हटा के रख सकते हैं रखें, लेकिन बराए मेहरबानी और अपने बच्चों को वैक्सीन टाइम पे लगवाएं, ताकि जो आगे आने वाला वक्त है जिसमें इंशाल्लाह ताला हम कोविड से तो बाहर आ जाएंगे या इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें अगर वैक्सीन इंड्यूस बीमारियाँ दोबारा सर पे चढ़ी हमारे, तो हमारे लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती हैं। जो मेरा जो दिल की मेरी आवाज़ थी वो मैंने आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दी है, और आपके व्यूअर्स के लिए भी
कि वैक्सीन पे बहुत ख्याल करें, ठीक है। बाकी चीज़ें सब अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जाता है, वो भी जान रहा है कि मुझे किस तरह से बच के रहना है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मीडिया को लोगों ने यूज़ किया है, पॉजिटिवली यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अगर हमारी इस अमल से कुछ भी लोग बच गए और उनको ये चीज़ नहीं हो सकी तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। लेकिन साथ में वही चीज़ मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा अपने मैसेज को कि बराए मेहरबानी वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा करें, इम्यूनाइजेशन में। डॉक्टर्स के लिए भी, आपके व्यूअर्स अगर डॉक्टर्स हैं उनको भी बोलूँगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है कि जो कि बच्चे को साथ लाता है या उनके बच्चे हैं, आप हिस्ट्री लें, आप पूछें, तो उनको आप गाइड करें कि आप जाइए EPI सेंटर पर जाएँ और प्रॉपर अपने टाइम पर वैक्सीन लगवाएँ।